अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस आ रहा है कि भाई हमने कंटेंट बहुत अच्छा लिख लिया है लेकिन हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या नज़रअंदाज कर दें तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के बेस्ट टाइटल बना सकते हैं। टाइटल्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं क्योंकि मैंने पहले भी टाइटल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मेटा के ऊपर भी, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको गूगल बहुत करीबी देखता है। तो इसके ऊपर मैं एक और आज वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तमाम चीज़ें वो शेयर कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपना बेस्ट टाइटल बना सकते हैं। तो चलते हैं सिंपल वीडियो की तरफ। मैंने एक छोटा सा ये पाइथन के अंदर कोड बनाया है जिसके अंदर मैंने उसको कहा है कि भाई गूगल के अंदर जब मैं अपनी क्यूरी लिखूं कोई भी, तो उसके अगेंस्ट जो टॉप 5 रिजल्ट हैं वो मुझे डिस्प्ले कर दे। अच्छा, हम ये मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल के अंदर सम टाइम हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आते जो यूएस यूके के अंदर यूएस के अंदर, क्योंकि हम .com के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं तो रिजल्ट चेंज होते हैं। वो हमारे लोकल रिजल्ट दिखाता है जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या जो जो जिस कंट्री में भी हम मौजूद हों, तो इसके जरिए ये .com के अंदर से रिजल्ट दिखाता है। तो थोड़ा बहुत फर्क होता है। और दूसरा ये कि आसानी हो जाती है, इजी टू कॉपी होता है, वहाँ 1 by 1 जाना होता है। तो सिंपल सा कोड है। ये कोड भी मैं अपने टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है मैं उसके ऊपर शेयर कर दूंगा। वैसे आप अपना खुद भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपको सेम एपीआई की और आपको सर्च इंजन की चाहिए होगी। ये किस तरीके से क्रिएट करनी है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। ये पहली वीडियो है, मास्टर सेटअप हाउ टू सेटअप सर्च इंजन की एंड एपीआई की। ये 3-4 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर से आप सर्च इंजन की एंड एपीआई की अपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आपके पास की आएगी, ये की बहुत जगह आपको काम आएगी। ये आपके इंडेक्सिंग के अंदर काम आती है और भी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जो हम गूगल से फेच रिजल्ट करते हैं वो सब में काम आती है। तो आप इसको बना के अपने पास एक दफ़ा रख ही लें क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। ओके, अब मैंने इसको रन किया है और मैंने अपना कीवर्ड डाला है, कैन यू पुट कोकोनट ऑयल इन बाथ वाटर। ठीक है, इसको मैं रन करके इसको मैं एंटर करता हूं और ये इसके अगेंस्ट मुझे रिजल्ट दिखा देता है। अच्छा, अब ये एक बार छोटा सा एक चीज़ देख लें कि ये मेरे पास जो है इसके अंदर रिजल्ट आ गए हैं। पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि जो जो टॉप 5 या टॉप 10 रिजल्ट हैं जिनको जितने आप एनालाइज करना चाहिए, क्या उनके अंदर ईयर यूज हुआ है। पहली चीज, क्या उन्होंने किसी ने 2023 या 2024 करंट ईयर यूज किया है। फिर आपने दूसरी चीज जो देखनी है वो देखनी है कि क्या उन्होंने जो अपना कीवर्ड है, ये यानी फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड ये है, कैन यू पुट कोकोनट ऑयल इन बाथ वाटर। क्या उन्होंने डायरेक्ट अपनी जो क्यूरी जो अपना टाइटल है उसके अंदर यूज किया है। सेकंड चीज, ये चेकलिस्ट है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। थर्ड चीज और आपने ये देखनी है कि यार वो जो टाइटल्स हैं क्या उन्होंने स्टार्ट में या एंड के अंदर अपना जो कीवर्ड है वो यूज किया है। लाइक वो यहां से स्टार्ट कर दें, कैन यू पुट कोकोनट इन बाथ वाटर, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके से कोई यूज किया हुआ है। या टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ यू कैन पुट कोकोनट ऑयल इन बाथ वाटर, क्या इस तरीके से उन्होंने शुरू में या एंड में यूज किया हुआ है। फिर टाइटल कितना लॉन्ग है, उसके बाद क्या उन्होंने इसके अंदर कुछ कहा है कि लाइक इस तरीके से कि लाइक कोई किस चीज़ की गारंटी दी है, किस चीज़ का प्रॉमिस किया है, ये वाली चीज़ को बीच में ऐड की है या नहीं की। क्या उन्होंने इंटेंट के मुताबिक उनका है, उनकी लेंथ कितनी है, ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर पहले रख लेनी है। ये चीज़ आपने सारी एनालाइज भी कर लेनी है कि यार ये मेरी क्यूरी है, उसके अगेंस्ट ये जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं ये इनमें ये चीज़ें हैं, ये जो हैं ये आप अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये चेकलिस्ट है। ठीक है, अब देखें, अब क्लाइंट को अगर आप टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर उसको खाली काम कर देंगे, ये एक चीज़ उसको एक दे देंगे तो कितना का आप चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आप हर क्यूरी का आप एक प्रॉपर उसको लिस्ट बना के देते हैं, आप उसको बताते हैं कि यार मैंने इतना काम किया है। देखें, एसईओ जो है, एसईओ इज लाइक अ मैजिक। जब तक जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसको आती हैं चीजें उसके लिए ये सारा हलवा है। और आपके लिए तो वैसे भी मैं सारी चीजें एक प्लेट के अंदर रख के दे रहा हूं, मैं कितनी इसके पीछे एफर्ट है वो मैं आपको भी दिखाता हूं। तो ये सिंपल सी चेकलिस्ट है, एक एग्जांपल है। अगर आप उसको पिच भी कर रहे हैं क्लाइंट को या अपनी साइड के लिए भी कर रहे हैं, आपको पता हो कि यार
कौन कौन से पॉइंट्स मैंने चेक करने हैं, जो है टाइटल कीवर्ड यूजेज क्या है, टाइटल प्लेसमेंट क्या है, नंबर इन टाइटल क्या है, ये इसका मैंने आगे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है कि यार ये इसका ये मतलब है, ठीक है। यूनिक एंगल क्या है, यूजर इंटेंट के मुताबिक है या नहीं, कैप्स के अंदर है या नॉर्मल है, ईच एंड एवरीथिंग। तकरीबन 16-17 पॉइंट्स हैं। आप उसका हर कीवर्ड का एक सर्च क्यूरी बनाएं और उसके बाद उसमें बताएं कि ये चीज़ें हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनालाइज कैसे करना है, इसको पूरे को एनालाइज कैसे करना है। आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ क्या हमने किया, हमने यहाँ इसको बताया कि हमें जो टॉप 5 का जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले कर दे। इसने टॉप 5 का रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर दिया, ये दिखा दिया। आप इसको भी उसके अंदर डाल सकते हैं, शीट के अंदर डाल सकते हैं कि ये टॉप 5 के रिजल्ट को एनालाइज किया। इसके बाद मैं आपको थोड़ी और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैंने जो नीचे कोड है ये क्या कर रहा है, ये जो टॉप 5 या 10 रिजल्ट जितनों को भी आपने करना है उन सबको एनालाइज कर रहा है इस बेस के ऊपर। ये जो इसकी लॉजिक है, ये जो लॉजिक है, ये चेकलिस्ट एटम्स हैं, इसकी बेस के ऊपर वो जो रिजल्ट है उनको एनालाइज कर रहा है और उसके मुताबिक आपको स्कोर दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्यूरी ये जो सर्च की है, फेसबुक सर्च किया है, एक बार मैं इसको दोबारा रन करता हूं, आपके सामने आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब यहां मैंने अपना जो है क्यूरी है वो पुट करना है एंड ये मेरी क्यूरी है, इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड होता है वो और है, ठीक है, यानी आपका मेन कीवर्ड शॉर्ट है, लेकिन मैं इसी पूरे को ही उसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको पुट कर दिया। अब ये मुझे इसकी बेस के ऊपर मुझे एनालाइज करके रिजल्ट दे रहा है कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर कीवर्ड इसमें टाइटल में यूज़ किया है, इसके अंदर यूज़ किया है इसका, और टाइटल की लेंथ क्या है, ये सारा रिजल्ट मुझे प्रोवाइड कर। आप इसको एक्सेल के अंदर जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके हर कीवर्ड के साथ बता के उसको बता सकते हैं कि यार ये मैंने काम किया। देखिए, आपने तो काम बताना है, खासतौर पर जब हम अपवर्क के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं और उधर हम ऑर्ली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको बताना है कि भाई इतनी मेहनत लगती है टाइटल अपडेट करने के अंदर। मैंने अभी एक रिसेंटली अपलोड किया है, मैंने 2 पेजेस के टाइटल अपडेट किए हैं, 2 पेजेस के अपडेट किए हैं, और मैंने $35 पर आवर उससे चार्ज किया है, और उसने मुझसे पूछा कितने आवर्स में होगा। मैंने कहा 4 to 5 आवर्स लगेंगे, और 3 से 4 मिनट का काम था टोटल, ठीक है। और मैंने जैसे उसको बना के दिया, उसने कहा कि वंडरफुल, ये 2 पेजेस हैं उसके और कर दो मुझे ना। कहने का मकसद है कि उसको मैंने पिच किया, मैंने उसको पहले बताया, मैंने दिखाया उसको, बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ उसका। एक्चुअली अपवर्क के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सम टाइम बायर नहीं लाइक करता चीज़ें देते हुए और बताते हुए। अच्छा, यहाँ मैंने अभी पूरी लॉजिक्स नहीं डाली, यहाँ मैंने अभी कुछ लॉजिक्स डाली, अभी मैं आपको नेक्स्ट कोड भी बताता हूँ। तो भाई, जब आप लॉजिक्स को समझते हैं कि यार ये चीज़ें किस तरीके से, अभी सिर्फ मैं एक टाइटल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको कहा कि यार ये सारी चीज़ें हैं, इसको एनालाइज करें, और उस एनालाइज के बाद मुझे उसने जो है स्कोर दिया है, टाइटल हार्डनेस स्कोर मुझे उसने दिया है 2.0। एक्चुअली ये एनालाइज स्कोर किया है कि मैंने उसको यहाँ 11 पॉइंट्स उसको दिए थे। मैंने कहा कि एक लॉजिक मैंने बनाई थी कि यार अगर टाइटल के अंदर कीवर्ड हो तो 1 पॉइंट मिल जाए, अगर टाइटल के अंदर ईयर हो तो 1 मिल जाए, टाइटल के अंदर ये चीज़ हो, जो भी 11 पॉइंट्स थे मैंने उनको दिए कि हर एक का ये नंबर है, तो टोटल 11 में से एवरेज जो स्कोर दिया उसने 2 पॉइंट है, कि वो जो 11 के 11 किसी में नहीं यूज हो रहे, आपके जो एवरेज है वो 2 के करीब यूज हो रहे हैं। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं आपको एक और कोड दिखाता हूँ। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने उसको ये लॉजिक दी है कि फिर मैंने उसको बताया कि यार मुझे AI सजेशंस भी दे इसके अंदर। अच्छा, अब वो मुझे क्या कह रहा है कि वो सारा साथ साथ मुझे इम्प्रूवमेंट की सजेशन भी दे रहा है कि ये चीज़ें आप काम कर सकते हैं, यानी जो चीज़ उसके अंदर मिस होगी वो वहाँ से वो मुझे चीज़ पिक कर रहा है। बट AI है, डेफिनेटली आप उसको जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से सिर्फ आइडिया लेना है और आपने अपनी बेस्ट चूज करना है, ठीक है। आगे चलते जाए, आपको मजा आता जाएगा, देखते जाए क्या है। तो यहां मैं उससे AI सजेशन भी ले रहा हूं कि इंप्रूवमेंट के लिए। अभी
यहाँ वो हर टाइटल की इंप्रूवमेंट दे रहा है मुझे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक की नहीं ले रहा, अभी मैं ये नहीं उसको कह रहा कि भाई इन सबको एनालाइज करे और उसकी बेस के ऊपर मुझे एक दे, या वो चीज़ें मुझे वो वाला टाइटल बना के दे, या वो चीज़ें जो उसके अंदर मिसिंग है, या उसका जो अब मेरी माइंड के अंदर क्या लॉजिक है, मेरी माइंड के अंदर लॉजिक है कि मैंने टोटल जो मेरा स्कोर काउंट हुआ है वो 11 हुआ है, ठीक है। मैं 11 आउट ऑफ 2 एवरेज है, तो मैं उसको कहता हूं कि यार मेरा एक टाइटल बनाए जो 11 जो है एवरेज जो टाइटल स्कोर है उसका जो एवरेज स्कोर 2 है उसको मुझे 6 तक इंक्रीज करके दे, इन तमाम लॉजिक्स को अपने माइंड में रखते हुए। एनीवे, तो हम नीचे चलते हैं, तो ये मुझे वो सारे बारी बारी उसकी एआई के सजेशन दे रहा है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो उसको एनालाइज टाइटल किया, मैंने उसको कहा कि टॉप 10 रिजल्ट का अगेंस्ट के कीवर्ड के रिजल्ट को फेच करे, उसके बाद वो उसके अंदर देखे कि कीवर्ड टाइटल के अंदर है, नंबर है, ईयर है, इमोशंस हैं, कोई कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई है, और कोई बाय वर्ड, टॉप वर्ड या इस तरह का कोई वर्ड है, ठीक है, लेंथ कितनी है, कैप्स के अंदर है या नहीं है, ये मैंने सारी उसको लॉजिक्स दी हैं। उसके बाद मैंने उसको बताया है कि यार ये चीज़ें एनालाइज करे कि प्लस माइनस कर दे, अगर ये पॉइंट हो तो प्लस कर दे, अगर ये वाला हो तो माइनस कर दे। इसको आप अपने तरीके से और भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे है आप अपनी जैसे एसईओ को समझते हैं, जैसे आप अपनी इसको लॉजिक को बनाना चाहिए, इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि यह सारी की बेस के ऊपर मुझे रिजल्ट को एनालाइज करके दे। अब इसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें डाल दी हैं, तो अब ये मुझे बारी बारी सारे रिजल्ट को भी, सारे जितने भी टाइटल हैं उसको भी एनालाइज करके बता रहा है कि ये उसके अंदर एनालाइज किया उसने, और एंड के अंदर उसने जो एवरेज स्कोर दिया है वो मुझे 2.50 दे दिया है। अच्छा, फिर मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई थी, मैंने इसको कहा कि अच्छा जी ये सारी लॉजिक्स यहाँ तक मैंने इसको बना दी। फिर मैंने इसको नई एक लॉजिक दी, मैंने कहा अभी मैं इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहा हूँ एआई, लाइक चैट जीपीटी, ओपन एआई में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसके अंदर तक नहीं हुआ, अभी जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ। और अभी मैंने इसको कहा है कि यार मुझे एआई सजेशन दे, एआई सजेस्ट करे कि यार इनकी बेस के ऊपर ऊपर वाले रिजल्ट को पहले एनालाइज करे, फिर यहाँ से स्कोर बनाए, और उसके बाद फिर मुझे एनालाइज करके दे उसके बाद। तो ये मुझे अब ये एनालाइज करके दे रहा है कि ये इंक्लूड, ये आप कीवर्ड कर दो, और ये चीज़ आप रेलिवेंस है, ये रिलेटेड है उससे, ये चीज़ इसके अंदर डाल दो। आपका अगर कुछ बाइंग वर्ड है या आपका कंटेंट के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप उसके अंदर बाय या वो कंसीडर कर दो। तो ये इसने मुझे ये वाली सजेशंस दी हैं सारी कि यार ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी सारे टाइटल की दे रहा है, आपके टाइटल की नहीं दे रहा, एक टाइटल की नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि प्रॉब्लम यहाँ मैंने इसका ना कोड को डाल दिया है। मैंने यहाँ इसको कोड को कॉपी किया और मैंने उसको कहा है कि ये सारा जो मेरा कोड है इसको एनालाइज करे। उसने इसको एनालाइज किया और मैंने उसको बताया कि इसके कोड के अगेंस्ट मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैंने जो रिजल्ट आया मैं उनको कहा ये रिजल्ट है, एवरेज स्कोर 2.5 है। नाउ मेक 5 यूनिक टाइटल वेयर स्कोर मोर देन 9। माई कीवर्ड इज कैन यू पुट कोकोनट ऑयल इन बाथ वाटर। तो मैंने उसको ये दिया और उसने मुझे ये टाइटल दे दिए, ये आप देख सकते हैं। और उसने फिर वो जो सारी मैंने लॉजिक्स उसको बताई थी उसके अगेंस्ट मुझे जो है टाइटल दे दिए। अच्छा, अब यहाँ मैं क्योंकि चैट 3.5 यूज़ कर रहा हूँ तो ये इतना परफेक्ट नहीं है, 4 के अंदर आप जाएंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। यस, अगर आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जो चैट जीपीटी 3.5 बार बार यूज़ करता है, डाइव इन, अनलॉक, मास्टरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो आप इसको बैन कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं डू नॉट यूज़ दीज वर्ड्स, उन वर्ड्स की एक लिस्ट दे दें और उसके बगैर आपको जो है टाइटल जनरेट करके दे दें। देन आप इसको एनालाइज करें, जो बेस्ट टाइटल आपके आर्टिकल या ब्लॉग या वो जो वेबसाइट है जिसके अगेंस्ट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एक मेथड है। अगर आपने ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, ये पूरी मैंने लॉजिक बनाई, लॉजिक आपको समझाने के लिए सारा किया कि किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसके ऊपर चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने ये कुछ भी नहीं करना तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको दिखा दूँ, ये देखें, मैंने जब सर्च किया मेरे पास ये रिजल्ट आया। मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट चेंज होता है तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ वाला रिजल्ट लेना है, और या यूएस के आईपी या डिफरेंट आईपी से, ताकि जिस कंट्री के अंदर आप रैंक करना चाह रहे हो वहाँ के आपको रिजल्ट मिले। अच्छा, अब मेरे पास ये टाइटल आ गए। मेरे पास जैसे ये टाइटल आए हैं तो मैंने इन टाइटल्स को कॉपी किया है, मैंने इनका आइडिया लिया और मैं चैट जीपीटी के अंदर गया हूँ
और मैंने उसको कहा है कि यहाँ 3 हेडलाइंस हैं, मैंने 3 हेडलाइन दी है और मुझे उसमें जो है 10 जो पॉसिबल यूनिक एंगल्स हैं, ठीक है ना, वो मुझे आर्टिकल के जो हैं इनके अगेंस्ट मुझे बता, जो मैं अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ भी कर सकूं और मुझे उसके टाइटल भी बना दे। तो ये देखें, इसने मुझे और ज़बरदस्त बना दिए ये। सो आपके पास कंटेंट आइडियाज़ भी आ गए हैं, आपके पास टाइटल भी आ गए हैं और ये रेलिवेंट भी है। आप उससे आप दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आपने कंप्लीट वो बनाना है तो आप इसके अंदर आपको साथ ये भी बता देगा कि यार इसके अगेंस्ट आप ये वाला टाइटल रखो और इस तरीके से आप कंटेंट को राइट करो, तो आपको हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, लॉजिक पसंद आए तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और अगर आपको कोड चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो अपना टेलीग्राम का चैनल है हमारा, मैं उसके अंदर शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।